पाइथन की इस वीडियो में मैं इनपुट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इनपुट फंक्शन जो है रन टाइम में वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते हैं 4 और दूसरा वेरिएबल लेते हैं y, तो y यहाँ पर ये जो है स्टैटिक मोड हो जाता है। यहाँ पर सम इक्वल टू x प्लस वाई, और इसको सम को हम प्रिंट करते हैं यहाँ पर प्रिंट x प्लस वाई, और हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहाँ पर आउटपुट आ गया। नीचे हम देखते हैं कि यहाँ इसका आउटपुट आ गया 11। तो चूँकि यहाँ पर x इक्वल टू हमने 4 लिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये स्टैटिक मोड में है हमारा ये। तो x इक्वल टू 4 लिया तो ये जो है x इंटीजर टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लिया, यानी 4 को एज ए इंटीजर लेगा, y को भी एज ए इंटीजर लेगा 7 को। और सम इक्वल टू x प्लस वाई हमने यहाँ पर लिया और प्रिंट x प्लस वाई। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है दोनों को सम करके 11 यहाँ पर आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर हम यहीं इनपुट फंक्शन का यूज़ करते हैं, यानी कि डायनेमिकली अगर इसको यूज़ करते हैं, जैसे इसके नीचे ही हम लेते हैं फिर से स्टेटमेंट लिख देते हैं ए इक्वल टू इनपुट। अब ये जो है इंटर एनी नंबर। अब यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं और b इक्वल टू लेते हैं, b इक्वल टू इनपुट, और इसमें इंटर अदर नंबर, और फिर यहाँ पर लिखते हैं सम इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट करते हैं यहाँ पर प्रिंट सम को यहाँ पर प्रिंट करते हैं। जैसे यहाँ भी हम सम ले लेते हैं सम, तो सम में ये इन दोनों के सम की वैल्यू आनी चाहिए। सम में a प्लस b की दोनों के सम की वैल्यू आनी चाहिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब इसको हम रन करा रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है रिजल्ट 11 आ रहा है और इंटर एनी नंबर। तो ये पहले वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ कोड का, इसका रिजल्ट यहाँ पर 11 आ रहा है, तो ये क्लियर है। बट ये जो पोर्शन है हमारा, ये यहाँ पर a इक्वल टू इनपुट, ये मैसेज हमारे सामने सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर इंटर एनी नंबर। तो हम जब यहाँ पर वैल्यू कोई देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 डाल दिया और फिर इंटर किया, तो हमारे सामने फिर से दूसरा आ गया इंटर अदर नंबर। अब यहाँ पर हम 7 लेते हैं और हम जब इंटर करेंगे तो हमारे सामने कितना आ गया 6 एंड 7। 6 एंड 7 का मतलब यहाँ पर a प्लस b की वैल्यू को ये जोड़ नहीं रहा है, अपेंड कर रहा है, यानी कि कॉन्केटनेट कर रहा है। a की वैल्यू और b की वैल्यू को एक साथ दोनों को लिख दे रहा है, ऐड नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ इनपुट फंक्शन जो है एज ए इसे स्ट्रिंग ले रहा है, यानी ये स्ट्रिंग लेता है डायरेक्ट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस जो वैल्यू हम यहाँ इनपुट कर रहे हैं a और b के लिए, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ पर इंट टाइप का, यानी कि डेटा टाइप हमको लिखना पड़ेगा कन्वर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, int लगा करके इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब अगर हम इसका प्रिंट आउट लेते हैं, यानी कि रन कराते हैं प्रोग्राम को, तो हमें मिलेगा 11 तो पहले आ गया पहले वाले कोड का। दूसरा वैल्यू अगर हम लेते हैं 4 और दूसरा नंबर 6, तो आना कितना चाहिए, 10 आना चाहिए। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको जो है दोनों की वैल्यू को अब जाकर के ऐड किया है। तो सिंपली जो है अगर जो है हम वैल्यू कोई इंटर करते हैं इनपुट फंक्शन से, तो वो एज ए स्ट्रिंग लेता है। लेकिन वहीं पर अगर हम जब उसको इंटीजर लेना होता है तो हमें ये इंट जो है डेटा टाइप यहाँ पर इसके आगे लिखना पड़ता है, ताकि ये जो वैल्यू हम इनपुट करें वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। यानी इंट फंक्शन हमको यहाँ पर लगाना पड़ता है वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इनपुट फंक्शन जो है बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो उसे एज ए स्ट्रिंग लेता है, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटर फंक्शन इंटीजर फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो और अगर यहीं पर अगर हम दूसरा चीज़ लेते हैं, जैसे a इक्वल टू, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू हो गया, सॉरी id हम ले लेते हैं यहाँ पर id इक्वल टू इनपुट,
id इक्वल टू इनपुट, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, इसे इंटीजर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि id जो होती है वो इंटीजर होती है। तो इनपुट, अब यहाँ पर हम इनपुट लेते हैं, मैसेज डाल देते हैं यहाँ पर, कमेंट स्टेटमेंट इंटर id ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो है हमारी id ले लेगा, क्लोज कर देते हैं। अब फिर यहाँ पर लिखते हैं नेम इक्वल टू, तो चूँकि नेम स्ट्रिंग होता है इसलिए यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन लेंगे, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई इनपुट, अब यहाँ पर मैसेज इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, इंटर नेम ऑफ स्टूडेंट। अब इसको जो है हम इंटर कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इनपुट नहीं इंटीजर नहीं लगाया है क्योंकि जो नेम होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो हमको इंट फंक्शन लगाने की ज़रूरत है ही नहीं यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मार्क्स डालते हैं, मार्क्स, तो मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा इंट करना पड़ेगा क्योंकि जो मार्क्स होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। तो मार्क्स जब इंटीजर टाइप का होता है तो फिर जो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ले देते हैं इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट आउट लेते हैं इसको, प्रिंट, और इसमें हम डाल देते हैं id इक्वल टू, यहाँ पर id डाल दिया। फिर यहाँ पर हम डालते हैं, अब यहाँ पर नेम डाल देते हैं, नेम इक्वल टू स्टूडेंट का नेम हो गया। नेम में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसे है वेरिएबल के साथ में। और नेक्स्ट है इसका मार्क्स। अब यहाँ पर हमें मार्क्स लिखना होगा, वेरिएबल जो है मार्क्स। अब इसको हम रन कराते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। ऊपर का कोड मैं हटा देता हूँ ताकि क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना हो। अब हम इस कोड को रन कराते हैं तो हमारे सामने आ गया इंटर आईडी ऑफ स्टूडेंट। तो मान ली 201 जो है 221 स्टूडेंट की आईडी है, इंटर करते हैं। अब क्या मांग रहा है, नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पर आप देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट मांग रहा है, तो इंटर करेंगे। मान लीजिए कोई नाम डाल देते हैं, आकाश मौर्य डाल दिया। अब क्या है, इंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, तो मार्क्स हम यहाँ पर डालेंगे। तो मान लीजिए 45 मार्क्स डाल दिया, तो हमारा प्रिंट होकर के एक साथ क्या आ गया, आईडी इक्वल टू 221, नेम इक्वल टू आकाश मौर्य और मार्क्स इक्वल टू 45। तो एक साथ ये इतने स्टेटमेंट जो है सारे के सारे हमारे प्रिंट हो गए। तो आपने देखा यहाँ पर इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे हम करते हैं। अगर इंटीजर प्रिंट करना होता है तो इंट फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है, और अगर आपको स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो आपको इंटीजर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।